मुंबई में लॉन्च हुआ सिनेवेव ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसके धर्मगुरु से लेकर के बॉलीवुड सितारे से लेकर खेल जगत के बहुत सारे सितारे आए। इस मौके पे बहुत सारे बधाइयाँ दिया सैयद अख्तर को, जिन्होंने इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कई लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और इस मौके पे काफ़ी सारे लोग ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके को बुलाने के लिए कई बॉलीवुड के सितारे अपने आशीर्वाद दिए। और क्या क्या हुआ इस पार्टी लॉन्च में, देखते हम सब मिल करके क्या क्या हुआ और किस किस के अवार्ड मिला। बोले ना, जितना मेहनत करोगे उतने फल पाओगे। सैयद अख्तर ने शायद सपनों से ज़्यादा उनको ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है और उनको मिलता रहे, इसी तरह के लोग इनसे जुड़ते रहे और इनका हौसला बुलंदी आसमान पे छूते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग भी शरीक हो और इस चैनल को देखें और अपना प्यार दें। आपने लॉन्च किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स। और इसके लिए आपने बहुत लंबे समय से मेहनत की, मैं आपको लंबे समय से जानता हूं। क्या कहना चाहेंगे जो नए प्रोड्यूसर हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या बेनिफिट है? सबसे पहली चीज, हमारे ओटीटी बनाने का मिशन ही है। कृपया साइलेंस बना के रखे, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। धन्यवाद। साइलेंस। मोबाइल बंद करो। चलो रोल या कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। यस सईद अख्तर। यस। मैंने अपना करियर एज एन लिरिक्स राइटर शुरू किया था टी सीरीज के साथ। वहीं से जो कुछ सीखा टेक्निकली और सारी चीज़ें फिर इंडस्ट्री में सर्वाइव करने लगी। काफ़ी दिनों से चल रहा था कि ऐसा कुछ मोमेंट हो। मैंने भी कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की है, मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की है ऑलरेडी, तो मुझे क्या दिक्कतें हैं मैं जानता हूँ। उसके बाद एक डिसीजन हुआ, कोई मतलब हाथ थामने वाला नहीं था। उसके बाद 12 साल भाग जाए। अरे ये क्या कर रहे हैं तुम लोग? उसके बाद साथ में बात बढ़ी और सिलसिला शुरू हुआ और उसी का ये मतलब फल है, जिसको हम सिनेवेव यूनिवर्स करके बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं आजकल। और आपने जो सवाल किया था कि इससे प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट है और क्या होगा, तो मुझे इतना पता है, अच्छे कंटेंट के लिए आपको किसी ओटीटी के दरवाजे पे चक्कर नहीं मारनी पड़ेगी, चप्पल नहीं घिसाने पड़ेगी। अगर आपके कंटेंट में दम है तो वी आर एक्सेप्टेड होगा। माना जाता है अगर किसी का कंटेंट में दम है और वो आपके पास पहुंचता है, तो आपके यहाँ अगर वो अपनी जो है अगर अपलोड कराता है तो उसके लिए कोई चार्जेस है क्या? ऐसी क्या चीज़? अगर कोई आपके यहाँ अभी आपका डील क्या है? अगर कोई लेके आता है उसको डील बताइए। आपके ओटीटी पे अपलोड कराता है, दोनों चार्जेस है या फ्री? दोनों तरह की डील चल रही है। एक शेयरिंग पे भी काम चल रहा है और परचेज करने का रेवेन्यू शेयरिंग है। रेवेन्यू शेयरिंग में भी चल रहा है काम, परचेज करने में भी चल रहा है। अब डिपेंड ऑन कंटेंट, अगर वो हमारे बजट में है तो हम परचेज करेंगे, अगर नहीं है तो हम शेयरिंग पे जाएंगे। अभी तक कितनी फिल्में आ चुकी है? 25 फिल्में हैं अभी इस वक्त। रिसेंटली 25 फिल्में हैं, 250 से ज़्यादा म्यूजिक एल्बम्स हैं, म्यूजिक सॉन्ग्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट में भी 18 वेब सीरीज़ का काम ऑलरेडी चल रहा है। अलग अलग प्रोडक्शन को दिया हुआ है, कुछ मतलब जबलपुर दिया हुआ है, कुछ राजस्थान में दिया हुआ है, अलग अलग प्रोडक्शन को काम दिया हुआ है वेब सीरीज का। आजकल देखा जाए तो हर तीसरे दिन एक नया ओटीटी लॉन्च होता है। बिल्कुल सही। जहाँ पे कुछ लोग जैसे पैसे भी करते हैं या कुछ लोगों को पैसे मिलते भी हैं। और अगर किसी कंडीशन, आपने जो बताया, आपने दोनों प्रकार का बताया, तो अगर किसी ने आपके यहाँ अपना प्रोजेक्ट अपलोड करा दिया, अगर उसकी शूटिंग में कोई कमी है, उसने घटिया कैमरे से शूट किया है या आपके उससे मैच नहीं कहा रहा है या उसने वहाँ पैसे लेके दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे? मतलब देखो, अप्रूवल लेटर जो अभी ओटीटी देता है वो सारे ओटीटी अप्रोक्स देते हैं। आपको दिया 5 करोड़ का बजट कि भैया 5 करोड़ का बजट हम अप्रूवल कर रहे हैं। सच बताओ, जिस प्रोड्यूसर को 5 करोड़ का अप्रूवल मिला है, क्या फिल्म सबमिट करने के बाद 5 करोड़ मिलेगा? किसके भाषा में आपने ये लॉन्च किया? उनको बोलने दो, पहले आप सवाल सुनिए प्लीज, क्या बोल रहे हैं? बोल दे, उसको 5 करोड़ नहीं मिले क्योंकि भैया जिस प्रोड्यूसर ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, वो प्रोड्यूसर तो ये सोचेंगे मैं 2 करोड़ में फिल्म बना के 5 करोड़ ले लूँ। ओटीटी वाला बेवकूफ थोड़ी है, वो तो कंटेंट देख के बता देगा आपको कि भाई मैंने तो अप्रूवल अप्रोक्स दिया था आपको, यहाँ तक दे सकता हूँ।
अब आपके कंटेंट में जितना था मैं उतना पे करूँगा। नहीं, कहीं कहीं ऐसी भी शिकायत आती है, जैसे अपलोड करा दिया जी 2 या 3 एपिसोड चले, उसके बाद में वहाँ से सीधा बोलते हैं कि नहीं आपने कैमरा गलत ले लिया, आपका लाइट ठीक नहीं है, ये सब बिगिनिंग में ही होता है कि हमने जब फिल्म अप्रूवल QC हो गया फिल्म का, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहता। अच्छा हम बात कर आज की लॉन्चिंग इसकी OTT की बात करते हैं। आज लॉन्चिंग आज की लॉन्चिंग की बात कर, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी पैमाने में लोग आपके सपोर्ट में, काफ़ी सारे लोग आए। कितने लोग आपके साथ अभी, जितेंद्र जी भी आने वाला है, कितना एक्साइटमेंट आज के दिन के लिए? खुशी तो होगी, थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा दुख इस बात का है कि अनिल जी को बुलाया था, अनिल जी का एक लीला में इवेंट था जी, उसके बाद वो भी लेट हुआ शुरू। जीतू जी घर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने वादा किया कि हम आएंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। हमने अपना इवेंट को रोकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि काफी लोग परेशान थे, काफी लोग बोल चुके थे, वो लोग चले गए। और देखते हैं, खुशी तो है सर। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। अरे सैयद भाई आप भी साथ में खड़े हो जाओ, आप साथ में आइए, साथ में आ जाओ, आप भी आ जाओ। इतनी खूबसूरत एक्टर है। OTT का लॉन्चिंग है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सैयद भाई को कैसे विश करेंगे? सैयद जी को पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छे मौके पे इन्होंने लॉन्चिंग की है। रमजान मुबारक हो आपको। चांद है तो पाक महीना है और इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है सभी जानते हैं। मेरे से पूछो, सबसे ही पूछो। सपोर्ट, अरे सर का सपोर्ट इनका रहेगा। हम सभी सपोर्ट करने ही आए हैं, इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह करे और आगे बढ़े। OTT लॉन्च हो रही है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें से मैं भी थोड़ा बहुत काम दोगे ना सर जारा जी को? जरूर हर कलाकार के लिए, अच्छे कलाकार के लिए बिल्कुल काम सर, जरूर। और बाकी मैं चाहती हूँ, दुआ है मेरी इनके साथ। अच्छा बाइंड करो, बांध रहे हो नहीं, बांधना भी अच्छा है। अभी एग्रीमेंट करवा लेंगे भाई वो। मैंने एक शेर कहा था, एक मिनट सारे जिनको बोले सकुल, दूसरा कोई नहीं, इस सदी का इससे बढ़कर हादसा कोई नहीं। उसका मतलब ये था कि मैं अकेला चलना नहीं चाहता, जी, मैं साथ सबको को लेकर लेके चलना चाहता हूँ, टीम को लंबा लेकर चलना चलना चाहता हूँ, तो दूर तक पहुँचे। जी जी, नहीं आपको भी अच्छे कलाकार को मतलब ढूंढ रहे हो, अच्छे कलाकार आपके पास भी है, तो मतलब मौके पर चौका मार दिया जाए, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ जरा जब क्या बोलना चाहते सर? मौके पे चौका तो होता नहीं है, वो अपनी अपनी डेस्टिनी है, हमें क्या करना है बाकी ऊपर वाले की मर्जी है ना। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिला है, बस दुआ ही दे सकती हूँ। बाकी मेहनत अपनी है, हमारे लिए भी दुआ करें। हमारा भी बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, तो आप सबको ज़रूर बुलाऊंगी। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू जारा जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी रमजान। थैंक यू। हो गया पूरी जी। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1.5 महीने की तपस्या कल्पवास में मैं था, प्रयागराज में भी। क्या बात है। वसीम ऊर्जा वहाँ मिली है, और पिछले ही हफ्ते सईद भाई का फ़ोन आया कि आपको आपकी उपस्थिति चाहिए, और मैं सीधा प्रयागराज से शुभकामना देने ही यहाँ आया। तो जाहिर सी बात है कि कितनी अंतरंगता है और कितना नेह छोप है उनके प्रति, तो मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वयं कलाकार हैं, तो कला के मर्म को समझते हैं, खुद बहुत अच्छे गीतकार हैं, गज़लें बहुत अच्छी कहते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है साहित्य की, जो प्रोग्रामिंग का, ये काफ़ी अनुभवी लोग इससे जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसा कि सिने वेव नाम ही है, तो सिनेमा में एक नया वेव ये लेकर के आएंगे OTT अपने चैनल के माध्यम से। तो इसी बात के साथ यही हमारी शुभकामना है, और मैं हृदय से इनके साथ हूँ, हमेशा हर मोड़ पर इनके साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या है सर, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे बुलाया और इतनी इज्जत अफजाई दी। और सईद अख्तर साहब को तो मैं नाम भूल ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि क्या है कि एक रिलेशनशिप बनता है इंडस्ट्री में, पैसों से ज़्यादा रिलेशनशिप बात बनती है। आप कोई बात है तो आप देखिए, आज हमारे इतने लोग बैठे हैं कि कई सालों से भी हम जानते हैं, मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा बॉन्ड जो है, इट्स अ रिलेशनशिप। वी मीट, वी लव ईच अदर, and we are very happy to come to the party because कि हमारे पुराने दोस्त मिल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं, तो ये एक अच्छा एक अवसर है। और आज मैं अपने सईद भाई से ये कहूँगा कि एक उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ है जो उन्होंने इतने साल ही इंडस्ट्री को दिया है। और आज मैं ये देख रहा हूँ
मंजर कि मुझे सच्चे ऐसा लग रहा है कि वाकई ये भी कुछ अलग लग रहे हैं। पहली बात तो जब मैं आया इनको पहचाना नहीं मैं, कि ये इतने सूटेड बूटेड नजर आए कि इतनी सिंपल कपड़े से हमको मिलते थे, लेकिन ये वो इस नतीजे पे इस मकाम पे आएंगे मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन मैं इतना बेहद दिल से खुश हूँ आपके लिए कि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है। आपको अंदाजा नहीं, कुछ लोग अभी भी हमारे साथ जो FTI पूना इंस्टीट्यूट से आए हैं और मैं कुछ कर गया वो कुछ कर गया, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक फैक्टर बहुत काम करता है। सही वक्त सही जगह सही इंसान अगर प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, वैसे वो एक्टर आ जाता है बोलते कि हाँ एक्टर आ गया। जैसे मेरा एक किस्सा लो, मैं शूटिंग कर रहा था अनिल गंगुली के साथ में परिणीता, तो वो किसी का मैसेज आया कि भाई एक प्रोड्यूसर आए मद्रास से जिनका नाम है बी नागरेड्डी आए हैं और ताजमहल होटल में रुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू बॉयज टू प्ले द रोल ऑफ जूली। उस वक्त हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे, FTI आए थे पूना से आए थे, तो मैंने कहा कि चलो सबको मिलते हैं इनको भी मिल लेते, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उनको मिलने के लिए इसलिए थोड़ा सा बेताब था क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक फिल्म बनाई थी राम और श्याम दिलीप साहब के साथ। इतनी बड़ी हिट थी, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, और ये छोटी सी लव स्टोरी बना रहा है। मैंने कहा किसी भी हालत से इसको मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, चाहे ले ना ले, कम से कम उसको सुनो तो देख सकता हूँ। तो मैं ताजमहल होटल में गया, अपने आप को जाके स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। तो वहाँ पे पहले जाने से पहले मैंने अपना वॉशरूम में गया, ठीक ठाक कर लिया, क्योंकि मैंने लोकल ट्रेन से गया था अपना अंधेरी से बैंड्रा से। तो जब वो दरवाज़ा मैं खोला तो सामने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए, तो उनको ये दिखना था कि जो लड़का हम आंख बंद करके उसको देखा ही नहीं, हम पहली बार देखेंगे तो हमारे पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा। तो जैसे खुला तो बी नागरेड्डी और वो सेतु माधवन डायरेक्टर साथ में बैठे, तो मैं भी जरा सा ये हुआ कि मैं सोचा कि कहीं सोफा होगा, जाके बैठेंगे, फिर आएंगे अंदर से मिलने के लिए। तो दोनों ने मुझे ऐसा गौर से देखा और देखते रहे। तो सेतु माधवन ने कहा बी नागरेड्डी को, द पार है कुदिरे कुदिकार है कुदिया, तो उसने कहा कुदिया। तो मैं तो समझ में आया कि क्या बोला ये क्या नहीं बोला। तो मैंने कहा कि कैन आई सिट डाउन, तो उन्होंने कहा बैठेंगे। यू आर कन्फर्म टुमारो मॉर्निंग यू फ्लाइंग टू मद्रास, द टिकट इज ओके एंड देन मैंने कहा ओके सर। तो बोले टेल मी अबाउट द फीस। अब मैं फीस क्या बोलूँ, मैं तो स्ट्रगल कर रहा था, सीधा पाली नाका से वहाँ पहुँच गया था। तो मैं बोलूँ कि अच्छा, जब उसने कहा फीस तो मेरा हलक वैसे सूख गया, इसको क्या बोलूँ मैं सोच रहा था। तो उसने कहा 50,000। For me 50,000 was like 50 crore 50 lakhs। तो मेरा हलक और सूख गया, तो इसको मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि ये हीरो जो बहुत है बिजनेसमैन लगता है, इसको थोड़ा सा, और उनको भी पसंद आ गया था। तो इसे 75,000 नो मोर। तो फिर मैंने सोचा यार कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को यकीन नहीं आ कि 75,000 फ्रॉम स्टेट पाली नाका से यहाँ से हो गया, और आई वाज स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस दैट टाइम। तो मैं खड़ा होकर उसको गले लगा, ओके, मैंने कहा ओके सर, तो टुमारो मॉर्निंग यू फ्लाइंग। तो स्ट्रेट अवे वेंट टू मद्रास, मॉर्निंग फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, स्ट्रेट अवे लैंडेड अप देयर। सब लोगों ने कहा वणकम वणकम वणकम। तो सीधा लेके गए विजयवाड़ी स्टूडियो, स्टेट ऑप्टिकल स्टूडियो में उन्होंने डाल दिया। सर मेकअप, मैंने कहा सर आप जस्ट कम लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो नो मेकअप 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 रंड पाद पुदरिया शुरू हो गई। दो लोग हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या पता बोल क्या रहा है। तो सीधा हम लोग सेट पे गए, शॉट इज रेडी, शॉट इज रेडी। अरे मैंने कहा सर लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज द शॉट, लेट मी अंडरस्टैंड। नो सर यू आर FTI, ऑल great actors come from FTI. You have also, but you, sir, but I should know what I am doing. What is the background from nothing? No, song picturization. Okay, let's start. Sound. You ready? सारे मैंने कहा भी यार बंदा, मैं गाना भी नहीं सुना उसका, और मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा मुझे निकालना देंगे। तो मैं बोला सर ओके रेडी। तो मैंने जाके हीरोइन को कहा कि यार तुमने बाल बांधे हुए हैं, जरा ये बाल जो है आप खोलोगे। अच्छा, इसका से मेरा हीरोइन के साथ इंट्रोडक्शन में नहीं किया, ये सब ये वो कुछ नहीं है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया भाई आपने जो बाल बांधे हैं वो रबर जो है आपका उसको निकाल दीजिए, ताकि
I can play with your hair. What do you mean by that? She said, then I mean to say that I can play with your hair while the music is going on. So she became very angry with me. पहले दिन पहले शॉट हुआ ही नहीं है, already she is angry. And the song which we had picturized was भूल गया सब कुछ. जुड़े हैं आप सिनेवेव यूनिवर्स से और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? विशेष क्या देना चाहते हैं? बस कुछ नहीं, मतलब श्रेत भाई को बहुत अरसे से जानती हूँ और बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। आज जो उन्होंने लॉन्च किया है उनके पीछे कम से कम 8-10 साल से मतलब लगे हैं और आज चल के वो उनका सपना पूरा हो गया है। तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जो कोई इंसान दिल से अच्छा होता है, ओरिजिनल वो जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जो ईमानदार इंसान होता है, खुददार इंसान होता है, तो उनकी खुददारी जो उनके काम आई है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है और आज जाके उनको उसका फल मिला है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या बोलूँ, मैं पूरे मतलब नागपुर से मैं दीदी अंजलि भारती, मेरे पूरे और कलाकार की तरफ से, क्योंकि हम सभी कलाकारों ने उनका सॉन्ग गाए हैं, तो नागपुर पूरा विदर्भ के कलाकार के तरफ से मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसे ही उनकी तरक्की होती रहे। और आप सब लोग आज जो उनको शुभेच्छा देने के लिए आए, तो बस ऐसे आप लोगों का साथ उनके साथ। क्या बात है, क्या वेरी गुड। आज हाथ में लगा जा सामने, क्या बात है, बेहतरीन। लेफ्ट टू राइट मैम, 3 लोग देखिए, लेफ्ट टू राइट, बहुत अच्छा मुस्कान के साथ। क्या बात है, खूबसूरत दिन है आज का दिन, बहुत अच्छे पल है। पुनीत जी ने अच्छे मैनेजमेंट किए हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट किए पुनीत भाई ने, उम्मीद करता हूँ हमेशा करता रहे। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बेस्ट ऑफ लक सर, पूरी टीम का बेस्ट ऑफ लक। सैयद अख्तर बोल दियो, काफ़ी सालों से जानता हूँ, यस, पिछले 15 साल से मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। हमारी कंपनी यस, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग रोड, इन सब में हम लोग फाइनेंस देते हैं। लेकिन जब सैयद साहब मेरे टच में कॉन्टैक्ट में आए तो उन्होंने मुझे अपनी मनसा जताई कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो इनका पिछला काम देखते हुए, इनकी सारी चीज़ देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने उनको बैकऑफ किया कि हम चलो बढ़ते हैं, काम करते हैं। उसके वजह से उन्होंने बोला, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। क्या बात है, हमारे ऐसे फ्रेंड, इनके शुभचिंतक जिनके साथ हम पल रहे हैं, बस भक्त हैं। क्या बात है, बाला साहब हैं, सभी लोग इनके साथ हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।